हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक्चुअली हम टॉपिक्स आवी और सारणी की बात करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग आवीव की चर्चा करेंगे। आवीव सजावट की एक प्रक्रिया है। सजावट की एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संख्याओं, फलनों एवं गणितीय पदों को आयताकार बॉक्स के अंतर्गत पंक्ति एवं स्तंभ में लिखने की एक पद्धति है। क्षैतिज रेखा को हम लोग पंक्ति, जिसको इंग्लिश में हम लोग रो कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखा को स्तंभ, जिसको इंग्लिश में हम लोग कॉलम कहते हैं। यानी इसके अंतर्गत ये पहला पंक्ति, पहला स्तंभ, जिसको हम लोग A11, पहला पंक्ति, दूसरा स्तंभ A12, पहला पंक्ति, nवां स्तंभ A1n, इसी तरह दूसरा पंक्ति A21, A22 और A2n, mवां पंक्ति, पहला स्तंभ AM1, AM2 और अंतोगतवा AMN, यानी mवां पंक्ति, nवां स्तंभ। तो आवीव क्या है? आवीव सजावट की एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संख्याओं, फलनों एवं गणितीय पदों को आयताकार बॉक्स के अंतर्गत पंक्ति एवं स्तंभ में लिखने की एक पद्धति है, जिसे गणितीय भाषा में हम लोग A = AIJ m गुना n के रूप में लिखते हैं, जहां A जो है आवीव को दर्शाता है, स्मॉल a आवीव की अवयवों की संख्या, I पंक्ति की संख्या, J स्तंभ की संख्या, M पंक्ति इन स्तंभ को प्रदर्शित करता है। जहां I का मान हमेशा 1 से लेके m तक मूव करता है और J का मान 1 से लेके n तक मूव करता है। m गुना n जो है, इसे आवीव का कोटि कहते हैं। आवीव का कोटि। देखिए, आवीव का कोटि का मतलब यहाँ क्या है? आवीव के कोटि का मतलब है कि किसी आवीव में m पंक्ति एवं n स्तंभ है, इसलिए इसे m गुना n के रूप में लिखते हैं। m गुना n के रूप में लिखने का मतलब है, ये बताता है कि m पंक्ति एवं n स्तंभ है। अब इसके साथ साथ आवीव को लिखने के लिए हमेशा 3 कोष्ठक का यूज किया जाता है। बड़ा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक और आपका ये। तो यानी इसका मतलब आवीव क्या है? आवीव संख्याओं, फलनों एवं गणितीय पदों को आयताकार बॉक्स के अंतर्गत पंक्ति एवं स्तंभ में लिखने की एक पद्धति है। आवीव को हमेशा
कैपिटल ए से सूचित करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित करते हैं, और उसके अवयव को छोटे अक्षर से। इसलिए मैथमेटिकल भाषा में a इक्वल टू ए आई जे m गुना n, जहां a आव्यूह को दर्शाता है, स्मॉल a आव्यूह के सदस्यों को दर्शाता है, i जो है पंक्ति की संख्या और j जो है स्तंभों की संख्या को दर्शाता है, m टोटल रो टोटल कॉलम्स को दर्शाता है, जिसे m गुना n के रूप में लिखते हैं, आव्यूह का कोटि कहते हैं। तो आप लोग आव्यूह के बारे में हम समझते हैं कि समझ चुके होंगे। अब सवाल यहाँ है कि ये जो आव्यूह में m गुना n है, यह आव्यूह का कोटि कहलाता है, यानी यह दर्शाता है कि किसी दिए हुए आव्यूह में कितने पंक्ति एवं कितने स्तंभ हैं। एवं आव्यूह को लिखने की जो तरीकाएं हैं, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो तीन मेथड हैं। या तो बिग ब्रैकेट के अंदर हम लोग यूज करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं, या तो हम लोग फिर आपका डबल लाइन खींच करके मॉडुलस के रूप में इसको हम लोग लिखते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स है, इस पे हम लोग 3 सवाल इराइज करते हैं इंट्रोडक्शन पे। पहला सवाल क्या होता है? तो पहला सवाल आपका आव्यूह दिया हुआ रहता है और पूछता है कि कोटि क्या है। यानी हम लोग फर्स्ट सवाल की बात करते हैं इस पे, तो हमारे पास आव्यूह गिवन है, यानी a बराबर 3, 5, 7, 9, 2, 6, 8 माइनस 1, ये आव्यूह गिवन है। तो कोटि एवं A21, A24, A12, A13 ज्ञात करें। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है ये। इस सवाल में आपसे पूछा गया एक आव्यूह गिवन है और हमसे ये पूछा है कि आव्यूह का कोटि क्या है, और बाकी आगे पूछा है कि A21 यानी पंक्ति नंबर 2 स्तंभ नंबर 1 पर कौन सा सदस्य है। उसी तरह से A24, A12, A13 का मान पूछा है। तो देखिए हम लोग इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो कोटि यानी कितने पंक्ति हैं, तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस आव्यूह में 2 पंक्ति एवं 4 स्तंभ हैं। तो कोटि क्या होगा आपका 4, 2 गुना 4 होगा। अब A21 क्या है, यानी पंक्ति नंबर 2 स्तंभ नंबर 1, 2। A24 पंक्ति नंबर 2 स्तंभ नंबर 1 -1, और A12 पंक्ति नंबर 1 स्तंभ नंबर 2 5, और A24 आपका जो होगा A13 7। और कभी कभी अवयवों की संख्या पूछ देता है, तो अवयवों की संख्या जो होगी 2 गुना 4, यानी टोटल कितना हो गया 8। इसमें कुल कितने अवयव हैं, तो 8 अवयव। हम लोग गिन भी सकते हैं, लेकिन हमारे पास मेंबर्स निकालने के लिए m गुना n का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और वही मेरा जो होगा अवयवों की संख्या होगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें आप लोगों को? चलिए आइए एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 की जब हम चर्चा करते हैं तो एक मैट्रिक्स जिसका कोटि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोटि दिया हुआ है, और साथ साथ Aij इक्वल टू I प्लस J बाई 2, तो A इक्वल टू हुआ। यानी इसका मतलब है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर गिवन है और साथ साथ एलिमेंट ऑफ
मेंबर्स का कंडीशंस गिवन है। तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं, इसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, a इक्वल टू हम लोग एक ब्रैकेट बना लेते हैं और इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें सिंपली हम लोग 2 रो और 3 कॉलम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। 2 रो 3 कॉलम हम लोग कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। आपका ये जो पोजीशन है A11 होगा, यह आपका A12 होगा और यह आपका A13। इसी तरह से A21, A22 और A23। देखिए यहाँ पे A11 का मतलब है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो I और J के जगह पर I और J का जो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो 1 + 1/2 यानी आपका 1 आ गया। उसी तरह से A12 यानी 1 + 2/2 यानी 3/2। तो हम लोग समझ चुके होंगे कि जो यहाँ I और J के प्लेस पे है उसका वैल्यू हम लोग रख करके और सबका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 1 1 आया 1, यह आया आपका 3/2, यह आएगा आपका 2, यह आपका 3/2 और यह आपका 2 और यह आपका 5/2। यानी फाइनली हमारा जो रिजल्ट आएगा 1 3/2 2 3/2 2 5/2। तो यानी इसका मतलब सवाल नंबर 2 में जो क्वेश्चन किया गया ऑर्डर गिवन होगा और साथ साथ हमारा जो है प्लेस ऑफ मेंबर्स के लिए कुछ कंडीशंस गिवन होंगे और जो हम 1 बाय 1 आपका I और J के प्लेस पे वैल्यू पुट करके उसका हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर है? चलिए थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन जो है किसी आव्यूह में कुल अवयवों की संख्या 16 है तो कुल कितने आव्यूह बनाए जा सकते हैं। यानी इसका मतलब इस सवाल में ये पूछ रहा है कि एक आव्यूह है जिसमें कुल कितने मेंबर हैं, 16 मेंबर है, तो इसके द्वारा कुल कितने आव्यूहों की रचना की जा सकती है। तो देखिए इसमें हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिंपल इसका 16 को 2 फैक्टर के रूप में तोड़ना है, 2 फैक्टर के रूप में तोड़ना है जिसका वैल्यू ऑलवेज 16 है। यानी इसका मतलब सिंपल भाषा में हम लोग कहें तो इसको 2 नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है जिसका रिजल्ट जो है 16 रिप्रेजेंट करे और जो पहले होगा वो रो को बताएगा और जो बाद में होगा वो कॉलम। तो यानी पहला मैट्रिक्स जिसमें हमने 1 रो लिया और 16 कॉलम लिया, फिर 16 रो लिया और 1 कॉलम लिया, इसी तरह 2 रो 8 कॉलम, 8 रो 2 कॉलम और इसके बाद फिर 4 × 4। तो हमारे पास कुल कितने अरेंजमेंट बनते हैं? आपका 5 अरेंजमेंट बन रहा है। यानी कुल आव्यूहों की जो संख्या है, कुल आव्यूहों की जो संख्या है, आव्यूहों की संख्या वो आपका कितना होगा? 5 होगा। इस पे ऑब्जेक्टिव सवाल आपके 12th बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये समझेंगे कि आव्यूहों की यदि संख्या दिया हुआ हो और हमें आव्यूह ज्ञात करना हो तो हमें उसके ऑर्डर के रूप में लिखने की जितनी पद्धति बनाई जा सकती है उतने ही आव्यूहों की रचना की जा सकती है। तो ये जो था हमारा आज का इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस था और इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस पे हम लोग ये देखे कि 3 तरह का सवाल क्रिएट हुआ, जिसमें पहला सवाल ये था कि आपका ए गिवन है ऑर्डर, मेंबर्स और टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। दूसरा सवाल ये था कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर तो गिवन है
और उसके मेंबर्स को फाइंड करने का प्रोसेस भी गिवन है, तो मैट्रिक्स क्या होगा। और तीसरा, हाउ मेनी नंबर ऑफ मैट्रिक्स कैन बी फाउंड इफ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर गिवन। तो इंट्रोडक्शंस पे 3 सवाल हुए। अब हम लोग आगे जो चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक के रूप में हम लोग चर्चा करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस ऑफ मैट्रिक्स, और उस पे भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद हम लोग फिर आगे जो ही मूव करेंगे तो फिर हम लोग धीरे धीरे कॉम्पिटिशन्स के भी क्वेश्चंस को ध्यान रखेंगे।